जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक 35,000 वैकेंसीज़ का एक वीडियो लेके आऊँगा। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे जॉब्स हराइज़न पे, जो कि एक डेस्टिनेशन है, जॉब्स डेस्टिनेशन है, पे फिर से स्वागत है। और अब इन डिटेल हम लोग बात करते हैं अपने आज के नोटिस के बारे में, जो कि नई वैकेंसी के बारे में है। सेकंड स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट होता है ये बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से है। और असिस्टेंट टीचर्स के लिए क्लास 9th एंड 10th के लिए, और क्लास 10th 11th एंड 12th के लिए असिस्टेंट टीचर्स, अलग अलग वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई हैं। और ये जो नोटिस है, मेमो है, ये 30 मई 2025 को रिलीज़ हुआ है। देखिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट टीचर्स इन अपर प्राइमरी लेवल क्लास एक्सेप्ट वर्क एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 9th एंड 12th। देखिए ना, 9th एंड 10th एंड 11th और 12th के लिए दिया हुआ है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी गवर्न्ड बाय द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एक्ट 1997 के अकॉर्डिंग होगा। रूल जो है 2025 एंड रिलेवेंट NCTE स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इसके हिसाब से होगा। सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली मे अप्लाई फॉर दी। ऑल ओवर इंडिया से ये वैकेंसीज मंगवा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 9th एंड 10th के लिए असिस्टेंट टीचर्स के लिए, और 11th एंड 12th असिस्टेंट टीचर्स के लिए। ठीक है, गवर्न एडेड स्पॉन्सर्ड सेकेंडरी एंड सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल्स। मिनिमम जो क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफिकेशन लेट डाउन ऑन द रूल 2025 मे बी ऑनलाइन ओनली एंड नो अदर मोड रहेगा आपका। ये वेस्ट बंगाल की साइट दी हुई है, इस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाए। एप्लीकेशन मस्ट बी applicant must be filled detail mandatory required form they make necessary payments for fee and application। ठीक है, apart from these norms conditions, आपको एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। वो एडवर्टीजमेंट का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का पाथ इन्होंने यहाँ पे दे रखा है बहुत आराम से, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। मेल कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटेड ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कूल में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। स्केल फॉर पेमेंट एज पर द एक्सटेंडेड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है इनके, स्टेट गवर्नमेंट का जो पे स्केल है वो लगेगा। इन्फॉर्मेशन इक्वलेंस टू द सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई एंड पे, ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है। इनकम्प्लीट फॉर्म एंड रॉन्ग एप्लीकेशन आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। शेड्यूल ऑफ डेट फॉर द सेकंड SLST जो है 2000, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म होगा 16 जून से 5 बजे से ओपनिंग होगी इसकी। और ये जुलाई 14 यानी कि नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ है जुलाई 14, 2025 शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट डेट होगा इसका 14 जुलाई 2025 11:59 आवर्स तक। फ़ी मस्ट भी ऑनलाइन पेमेंट होगा, और है ना, ये आपको फीस का उसका दिया है। टेंटेटिव टाइम फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन इन्होंने अभी तक दिया नहीं है इसके अंदर। वीक ऑफ 1 सितंबर 2025 इसके अंदर टेंटेटिव टाइम ये बता रहे हैं। एडमिट कार्ड होगा जो कि अवेलेबल होगा ये वेबसाइट पे www.westbengalssc.com पे ये आपको मिलेगा अपना एडमिट कार्ड। फीस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जो असिस्टेंट टीचर सेकेंडरी के लिए है, जनरल OBC कैंडिडेट 500, SC ST फिजिकल हैंडीकैप 11th एंड 12th क्लास के हायर सेकेंडरी के लिए होगा 500 एंड 200। ठीक है, मैनर ऑफ सिलेक्शन पोस्ट ये इसमें दिया हुआ है कि क्या प्रोसीजर रहेगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेज, हिंदी नहीं होगा इसके अंदर, याद रखिएगा। लैंग्वेज पेपर विल बी इन द सेम लैंग्वेज फ्रॉम संस्कृत, इट विल बी इन बंगाली, है ना। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अप्लाई अंडर द एनी वन मीडियम, आपको एक मीडियम से पेपर देना होगा। प्रिपरेशन ऑफ द पैनल फॉर द पोस्ट असिस्टेंट, ये देखिए इसमें प्रिपरेशन क्या क्या की हुई है, ये डिटेल इन्होंने इन पॉइंट्स के अंदर बता रखा है। वैलिडिटी ऑफ पैनल फॉर वेटिंग लिस्ट, ठीक है, ईच पैनल ऑफ वेटिंग लिस्ट शैल बी रिमेन वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए रहेगा। प्रोवाइडेड बाय द नेम ऑफ कैंडिडेट शैल नॉट बी रिकमेंडेड अगेंस्ट एनी पोस्ट अदर देन द पोस्ट अप्लाइड फॉर दिस। ठीक है, वैकेंसीज पोजीशन आपको साइट पे मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी देख लीजिए आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखिए, टीचर्स फॉर 9th एंड 10th, असिस्टेंट टीचर्स के लिए 9th 10th के लिए देखिए ग्रेजुएट पोस्ट होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएट और एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एंड ऑल। एज लिमिट इन्होंने दी है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स। अपर एज रिलैक्सेशन से एज फॉर दी 5 ईयर्स के लिए है शेड्यूल कास्ट, 3 ईयर्स के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस। कैंडिडेट 8 ईयर्स फॉर द फिजिकली हैंडीकैप। ठीक है, 4 ईयर डिग्री ऑफ BA BSc ED, है ना, ये अलग से है। नाउ रिलैक्सेशन कैसे दिया हुआ है? रिलैक्सेशन 5% मार्क्स इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी अलाउड इन केस ऑफ रिजर्व कैंडिडेट। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो यहाँ पे वो दी हुई है। एज रिलैक्सेशन उसके अकॉर्डिंग होगा। ये सब इन्होंने बहुत क्लियरली इसमें दिया है। देखिए, टीचर्स क्लास 11th एंड 12th के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम
50% मार्क्स चाहिए और बोर्ड और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन से इनका वो होना चाहिए, 20 to 40 ईयर्स की एज होनी चाहिए और रिलैक्सेशन उन्होंने दे रखा है। इसमें भी इन्होंने बता रखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एनसीटी वो होना चाहिए, एज लिमिट शैल बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1 जनवरी 2025 का काउंट करें, मतलब 3 महीने पहले से ही कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन गिवन टू द कैंडिडेट एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 3 मार्च 2025 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है। नोट इज क्वालिफिकेशन obtained on or before last date receiving online application and mentioned in the application form shall only be ठीक है consider counted for the academic session। ठीक है, तो ये सब है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, इंग्लिश होगा मेरे ख्याल से, कैंडिडेट विलिंग टू सेलेक्ट असिस्टेंट टीचर एंड दिस, इंग्लिश और बंगाली 2 ही मीडियम होंगे। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर पूरी दी हुई है पॉइंट नंबर 13 के अंदर। इंपॉर्टेंट नोटिस देखिए क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट इन नॉट कंप्लाइंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस और रूल्स 2025 कैंडिडेट शुड आइदर हिज और पर्टिकुलर नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑन ऑल दिस थिंग, है ना। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ईच कैंडिडेट शुड सबमिट हीज फॉर्म केयरफुली आफ्टर दिस, है ना, ये हर फॉर्म में दिया होता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट बिफोर सबमिटिंग योर दिस। हेल्पलाइन नंबर आपको दिए होंगे इसके अंदर। कमीशन ड्यूली कैंडिडेट थ्रू आउट द वेबसाइट, नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑफ हेल्पलाइन नंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। दिस टेंटेटिव शेड्यूल है, ठीक है, ये देखिए 30 मई 2025 को रिलीज़ हुआ है। फिर से एक बार मैं अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स को याद कर देता हूँ या बता देता हूँ आपको। मेंशन्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन मंडे 16/6/2025 से ये 5 बजे शाम से साइट ऑन हो जाएगी। एप्लीकेशन आपको 14 जुलाई 2025 तक लिया जाएगा शाम 5 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस वो 14 ही है, रात के 11:59 PM तक। टेंटेटिव ऑफ डेट ऑफ रिटर्न है 1st वीक ऑफ सितंबर 2025। टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट है 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025। इंटरव्यू 1st वीक एंड 2nd वीक 3rd वीक ऑफ द नवंबर रखे गए हैं, है ना। पब्लिकेशन ऑफ पैनल 24 नवंबर 2019 आएगा। टेंटेटिव कमेंसमेंट ऑफ द काउंसलिंग एंड रिकमेंडेशन हो जाएगा आपको 29/11/2025। तो नवंबर एंड तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो ये सब कुछ आपको इन शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की है। और मेरा जो अगला वीडियो होगा वो भी एक अच्छी वैकेंसी के लिए होगा, तो मेरे वीडियोज़ को आप लगातार देखते रहिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने नोन्स को, रिलेटिव्स को सर्कुलेट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म्स को फिलअप कर सकें और जिनको नहीं पता हो बेचारे वो भर सके और अप्लाई कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट आप ज़रूर डालिए। एक भी कमेंट आप नहीं डालते हैं तो कमेंट